इस वक्त मैं चंडीगढ़ के नगर निगम के स्टोर में मौजूद हूं, जो कि यहां पर चंडीगढ़ के इन्फोर्समेंट विंग का जो भी सामान जब्त होता है उसको यहां पर रखा जाता है। लेकिन चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पर जो भी सामान जब्त किया जाता है, जैसे कारें हो गई या कुछ और सामान हो गया, कई सालों से पड़ा पड़ा सड़ रहा है। आज यहां पर स्टोर में जसबीर सिंह बंटी, जो कि चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर है, यहाँ पर पहुँचे हैं। बंटी जी, ये नगर निगम का स्टोर कहा जाता है, जो भी सामान जब्त किया जाता है यहाँ पर रखा जाता है। अभी आपने भी देखा और आप आरोप भी लगा रहे हो कि कई सालों से स्क्रैप ऐसे ही पड़ा है, क्या है मामला? एक्चुअली पहले भी हमने इसको नोटिस में ले आया था, तो पीछे से भी अब इसी हाउस मीटिंग में मैंने कमिश्नर साहब से मुद्दा उठाया था। तो उन्होंने कहा कि अगले हाउस मीटिंग में जितना ही स्क्रैप है उसके लिए हम कोई ना कोई पॉलिसी बना के ले आएँ। आप देखिए जितनी गाड़ियाँ हैं, 4-4 मंजिल गाड़ियाँ ऊपर से ऊपर गाड़ी लोड करी हो, उसके बाद आप देखिए यहाँ गंद कितना फैल चुका है। ऐसे लग रहा है नगर निगम ने बीमारियों को न्योता दे दिया है। पीछे भी हमारे कई बंदे जब यहाँ सामान जिसकी गाड़ी सामान चलान हुआ वो तो गाड़ी सामान छुड़वाने आते हैं, तो उनकी काफ़ी देर से कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ मच्छर बहुत हो रहे हैं। हम जाते हैं वहाँ तो इतने मच्छर है, वहाँ गंदगी है, वहाँ पे हमें खड़े लेने होने का भी चांस नहीं आता। तो आज मैंने पहले भी करके गया था, तो आज आपके मदद से मैं आज दोबारा यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आके देखा कि जो हमारे, मुझे लगता है कभी जो नगर निगम जितनी इन्होंने गाड़ी इंपाउंड की हुई हैं, आज तक इन्होंने इसकी ऑक्शन नहीं कराई। उसके बाद 2-2, 3-3, 4 साल से यहाँ सामान वैसे ही बढ़ा, जो जंग लग के भी गल गया। उसके साथ आप देखिए कितने गंदगी के डंप लग गए हैं यहाँ। मतलब कहने का भाव तो ये है कि ये लगता है ये नगर निगम बीमारियों को न्योता दे रहा है। उसके बाद मुझे लगता है जो इतना सामान पड़ा है आधा तो शायद यहाँ से गायब भी हो जाना। मैं तो चाहता हूँ कमिश्नर साहब इसकी स्पेशल एक इंक्वायरी बनाएं, चाहे विजिलेंस इंक्वायरी या सीबीआई किसी से भी करवाएं, तो पता लगे आज तक कितना माल इंपाउंड हुआ है और कितना चले गया, कितना रह गया। अगर आप देखे जाए तो इसमें से मुझे लगता है आधा सामान तो इसमें से गायब ही हो जाएगा। उसके साथ हम देखा है जो साथ में बिजली का डंप है, बिजली का भी यो स्टोर यहाँ पे है, जो वहाँ पे मैंने बंदों से बात करी है। जितना आजकल हमारा नगर निगम का जितना भी अपना मेंटेनेंस का काम होता है स्टोर में, जितना भी बिजली काम है, कितनी आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए की चौकें पड़ी हैं, वो वैसे की वैसी पड़ी हैं। आज तक नगर निगम ने बिजली के डिपार्टमेंट से लगता कोई सामान की कोई भी ऑक्शन नहीं कराई। उसके साथ ही जो पब्लिक हेल्थ का सामान है, जो वाटर सीवरेज से डिस्पोजल आता है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी 1000 टन की मोटरें लगी हुई हैं। मतलब कहने का है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा का सामान यहाँ जो बाउंड पड़ा है। बंटी जी, एक तरफ कहा जाता है कि नगर निगम वित्तीय संकट से चल रहा है, लेकिन आपका आरोप है कि यहाँ पर करोड़ों का नगर निगम का सामान सड़ रहा है। जरूर जी, आप देखिए अगर ये सामान को आज नगर निगम ऑक्शन कराती है, कोई पॉलिसी बना के है, पहले तो बिजली का सामान इतना पड़ा है, लाखों करोड़ों का सामान वो होगा। उसके साथ ये जो हमारा इन्फोर्समेंट का है, जो गाड़ियाँ इंपाउंड करी हैं या और सामान पड़ा है, ट्रक्स खड़े हैं, अगर इनका देखो तो मुझे लगता है 1 महीने की जो नगर निगम के मुलाजमों की इस सामान को बेच के नगर निगम के मुलाजमों की तनख्वाह निकल जाएगी। उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ का सामान पड़ा है वहाँ पर भी वो लाखों करोड़ों का सामान पड़ा है। उसके साथ अगर वो सामान देखें, उसके बाद कजोली वाटर वर्क्स में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्क्रैप पड़ा है, वहाँ पर करोड़ रुपये का स्क्रैप पड़ा हुआ है। अगर ऐसे ही करते हैं हमारे नगर 37 में 35 में और नगर जहाँ वाटर वर्क से हमारे काम चलते हैं, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो हमारा डिस्पोजल सामान है, जो यूज़ हो ख़राब हो चुका है या वैसे पड़ा है, अगर उसको भी सामान से बेचे तो है। अगर नगर नहीं बेचेंगे, कोई ना कोई आए दिन कहीं ना कहीं से ये माल चोरी होकर या इधर उधर होकर गायब हो जाएगा और नगर निगम को बहुत बड़ा चूना लग जाएगा। तो आपने अभी कहा कि नगर निगम कमिश्नर इसकी जांच भी करे या सीबीआई जांच करे या विजिलेंस करे, आपको क्या लगता है यहाँ पर? मैं तो अभी हाँ पिछली मीटिंग उठाई थी, तो कमिश्नर साहब ने कहा है जितना डिस्पोजल है उसके लिए स्पेशल एजेंडा लेके आओ। मैं चाहता हूँ एजेंडे के साथ साथ इसकी जितना सामान एक्सेस डंप पड़ा है उसकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, ताकि जो एक्सेस जितना भी डंप पड़ा है वो नगर निगम सुनवा करे कि कितना डंप आया था और कितना डंप पड़ा और कितना बिकने वाला है। अगर इसकी भी प्रॉपर जानकारी हो जाए तो पता लग जाएगा कहीं इधर उधर सामान जो गाड़ियाँ हैं किसी ने अपनी मनमर्जी से इधर उधर इन्होंने कहीं डंप कर दिया, बेच दी, तो सारी दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मैं कमिश्नर साहब से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले नगर निगम की जो हमने हाउस मीटिंग है उसमें जितना भी हमारा ये ऑक्शन का सामान है, ये इम्पोर्ट सामान है, 1 महीने में लोगों को नोटिस दीजिए कि जिसका सामान है वो अपना सामान उठवा लीजिए, नहीं तो हम इसको उसकी ऑक्शन करके उसको कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर ना इसको उठाएं तो आने वाले में समय में गाड़ियों के साथ साथ गार्बेज का डंप लग जाएगा। यहाँ पे लोगों को जो हमारे स्टाफ है उनको लिए वॉशरूम तक की प्रोविज़न नहीं है, वो खुले में ही शौच जाते हैं, उस करके यहाँ बहुत गंदगी बीमारियाँ फैल रही हैं और सामान भी निकल जाएगा। इतना बड़ा स्टोर है वो भी खाली हो जाएगा और जो बीमारियाँ जो आने वाली हैं, जो लोग हमें बताते रहते हैं कि वहाँ जाके हम बीमार हो गए, उस बीमारी से भी हमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। बंटी जी, अगर पीछे देखा जाए तो हजारों गाड़ियां डंप खड़ी हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल,
ऐसे बनती जा रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि नगर निगम इसको बेचकर, इसको ऑक्शन करके, क्योंकि वित्तीय संकट तो चल रहा है, दो पैसे नगर निगम पर आएंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर ये माल बेचते हैं तो मुझे तो लगता है 1 महीने की हमारे नगर निगम मुलाजों की तनख्वाह इसी सामान से निकल जाएगी। और उसके बाद ऐसे लगता है जैसे पेड़ ऊपर चढ़ता है, उस हिसाब से ये गाड़ियाँ ऐसे ऊपर चढ़ जाती हैं। इतनी तो पेड़ों की ऊंचाई नहीं रही जितनी गाड़ियों की ऊंचाई बन गई। 4-4 5-5 मंजिल इन्होंने गाड़ियाँ डंप कर दी हैं, और उसमें पानी कहीं ना कुछ है, उसके साथ से रोज़ यहाँ मच्छर बीमारियाँ पनप रही हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी थे, जो आज नगर निगम के स्टोर में पहुंचे हैं। हालांकि इसको इन्फोर्समेंट विंग का स्टोर कहा जाता है। चंडीगढ़ के अंदर जो भी सामान जब्त किया जाता है उसको यहाँ पर लाकर रखा जाता है, लेकिन जसबीर सिंह बंटी का आरोप है यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ डंप खड़ी हैं कई सालों से, इसकी ऑक्शन नहीं की गई। दूसरी तरफ नगर निगम एक वित्तीय संकट से चल रहा है। जसबीर सिंह बंटी का कहना है कि ये ऑक्शन करके नगर निगम के 1 महीने की कर्मचारियों की सैलरी निकल जाएगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि खबर के बाद नगर निगम अगली हाउस मीटिंग में इस एजेंडे को पास करता है या नहीं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।